हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे, परम गुह्य ज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो हम लोग चर्चा किए थे कि स्वर्गलोक में क्या क्या होता है उधर। अच्छा, मतलब हम आप लोग से पूछे कि स्वर्गलोक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। स्वर्गलोक कितने लोग जाना चाहते हैं आप लोग, ये कमेंट करके बताइए मुझे। इस श्लोक सुनने के बाद आपको लगेगा क्या निष्कर्ष है, बताइए मुझे। तो मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं छिन्न पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुपम प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और अनेक पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। हरे कृष्णा। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है ये जो लोक है इस ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भगवान विष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। तो 14 लोकों में एक स्वर्ग लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है और जन लोक है, महर लोक है, सुतल लोक है। इस प्रकार से 14 लोक हैं, पाताल लोक से सीधे ब्रह्म लोक तक। तो इस प्रकार से सारे 14 लोक होते हैं, उसमें से एक स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक बहुत लोग जानते हैं, प्रचलित है सामान्य जन लोक में कि नरक और स्वर्ग, जन्नत और जहन्नुम और हेवन और हेल, ऐसा सब लोग जानते हैं, सामान्य लोग बोलचाल में जानते हैं। तो दो ही लोग ही जानते हैं, स्वर्ग नरक। लेकिन इसके भी आगे कुछ है क्या। जो स्वर्ग लोग जानना चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि जिनके पिता की देहांतर हो गया है, मृत हो चुके हैं, तो उनके लिखते हैं स्वर्गीय रमेश्वर, स्वर्गीय सिद्धार्थ, ऐसा लिखते हैं। तो इस प्रकार के उन सोचते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्ग लोक चले गए हैं। लेकिन स्वर्ग लोक जाने से हमारे पिता या सबके पिता जो भी चले गए उनका क्या वो अपना जीवन का सार्थक बना लिए? नहीं। इस श्लोक के अनुसार देखें तो हो सकता है इस पृथ्वी लोक से ज्यादा सुख उधर रह सकता है और ज्यादा दिन तक रह सकते हैं। लेकिन फिर बताएं यहाँ कि छिन्न पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आपका जैसा ही पुण्य छिन्न हो जाएगा फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इतना मेहनत करके कर्मकांडी करके स्वर्ग लोक पहुंच भी जाएं तो फिर वहां से हमको छिन्न पुण्य मर्त्य लोके विशंति हमको आना पड़ेगा। तो हमको स्वर्ग लोक ऐसा है, वहाँ बहुत सी फैसिलिटी है, दिया गया है स्वर्ग लोक में। लेकिन भगवान बोलते हैं आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन वो भी जो है टेम्पोररी है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है टेम्पोररी चीज नहीं लेना चाहेगा। आप लोग स्वर्ग लोक जाना चाहेंगे तो वहां से फिर से आपको नीचे धकेल कर गिरा दिया जाता है। जैसा ही पुण्य आपका खत्म हुआ वैसा ही नीचे लोग आना पड़ता है। मर्त्य लोक के विशंति, मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। तो जितना हम मेहनत करते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए, उतना ही मेहनत में, उतना ही सामान में, उतना ही वही शरीर में मेहनत करके भगवान की भक्ति अगर करते हैं तो इससे परे, इस ब्रह्मांड से परे एक लोक है जो आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है। वहां आपको जाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वहां से लौटना नहीं पड़ता और इससे ज्यादा वहां सुख शांति है, आनंदमय है, क्योंकि हमारा असली घर वही है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठ नहीं है। यहाँ तो पदम पदम विपदाम न तेषाम, इस जगत में पद पद पर हमको संकट मिलता है। तो इस जगत में हम क्यों रहना चाहते हैं? कुछ लोग तो जहाँ रहते हैं वहीं सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको
समय के अनुसार उसको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। आप जिस देश में जन्म लिए हैं, जिस कंट्री में जन्म लिए हैं, जिस राज्य में जन्म लिए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिए हैं, जिस जिले में जन्म लिए, जिस क्षेत्र में जन्म लिए हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ही प्रिय है, मैं जहाँ जन्म लिया वहीं मेरा प्रिय है। लेकिन वहाँ आपको हमेशा रहने नहीं दिया जाता है। प्रकृति के नियम के अनुसार आपको शरीर त्यागना पड़ता है। तो ये शरीर को हमको ऐसा यूज करना चाहिए जहाँ जाकर हमको वापस नहीं आना पड़े। यत् गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। भगवान बोलते हैं कि वो धाम मेरा है जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता है। तो वहाँ जाने के लिए विचार सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम स्वर्ग चले जाएं भी सारे कर्म कांड करके, लेकिन हमको फिर से आना पड़ता है। जैसे पेंडुलम यहाँ जैसे गताम काम कामा लभंते, वो सारे सोचते रहते हैं कि शास्त्र में कहाँ पे लिखा है इंद्रिय भोग सुख करने के लिए, वही ढूंढते हैं वो लोग। संसार में है 99% जो है इसी में सोचते हैं कि कहाँ भौतिक सुख मिले, कहाँ इंद्रिय सुख मिले, कहाँ आहार निद्रा भय मैथुनम चा समान एतात पशु भी नारायणाम। बोलते हैं कहाँ हमको आहार मिलना, खाने के मिलना चाहिए, कहाँ निद्रा सोने के मिलना चाहिए, कहाँ मैथुन करने के लिए मिलना चाहिए, और सब लोग डरते हैं भय से। तो ये सब चीजें 4 चीज है भौतिक जगत में, ये सब जगह है। पृथ्वी में चले जाओ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भारत में रह रहा हूँ तो दूसरा राज्य में, दूसरा देश में चला जाऊँ, वहाँ ज्यादा सुख मिलेगा। लेकिन सुख मिलेगा उतना ही दुख मिलेगा, उससे ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए विचार करना चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए। वहां से आपको लौटना नहीं पड़ता, वहां सदा सदा हमारा वो इटर्नल होम है, हमारा असली घर है, शाश्वत घर है हमारा भगवत धाम। इसलिए हमको भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहिए, ये विचार करके कि हम अपना घर जाना चाहिए, शरीर को तैयारी करना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए, घर जाने के लिए अपना। यही भगवत गीता का निष्कर्ष है, भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना और उनके नामों का शरण लेना है। उनके शरण लेना मतलब उनके नाम का शरण लेना। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेवा 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 गति अनाथा। दूसरा गति नहीं है, भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का नाम जप करेंगे तो हम सरलता से और कम समय में भगवान के धाम जा सकते हैं। ये भगवत गीता का उपदेश है, इसको स्वीकारिए जल्दी से और जितना हो सके, क्योंकि कलयुग इतना तीव्रता के साथ घट रही है, जा रहे समय। इस प्रकार से हमको जो बुद्धिमान है वो स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो आप भोग सकते हैं, लेकिन छिन्न पुण्य मर्त्य लोक विशंति, आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आपको फिर जन्म मिलेगा, फिर रोग मिलेगा, फिर आपको बुढ़ापा आएगा। तो कौन चाहता है मरना? कौन जन्म फिर से लेना चाहता है? किसको बुढ़ा होना पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करते हैं। तो आपको ये सब नहीं चाहिए, तो भगवान का धाम वैकुंठ धाम जाना चाहिए और भगवान कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना चाहिए। यही है, इस श्लोक में तो ऐसे बताया गया है कि हमको इंद्र भोग सुख भोगने के लिए आप स्वर्ग लोग जाते हैं, ते तम भुक्त लोक विशंति, वहां तो आपको सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख, लेकिन आपको वो सुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए आपको स्वर्ग लोक जाना चाहिए या भगवान के वैकुंठ धाम जाना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। हरे कृष्णा।